गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइजर के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 क्या है। आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू हो गई है, तो इस संबंध में बात करते हैं कि धारा 144 क्या है और इसको कौन लागू करता है और इसके क्या कानूनी प्रावधान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये धारा 144 को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसको लागू करने के लिए यानी ये धारा लगाने के लिए पावर देते हैं, इनके पास पावर होती है। और राज्य सरकार द्वारा किसी एसडीएम को भी पावर दी जाती है, या किसी मान लीजिए कि जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उनको पावर दे दी जाती है। तो इसके लिए ये कब लागू की जाती है? इसके लिए जैसे किसी भी मानव जीवन को कोई संकट हो या लोक शांति का खतरा हो, मान लीजिए कोई भी दंगा होने की आशंका हो या कोई भी अन्य मानव जीवन का खतरा हो, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस धारा को लागू करने का आदेश दे देते हैं। तो इसके लिए बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी ये लगाई जा सकती है, तो इसके लिए इसकी तामील सम्मन के द्वारा होती है। लेकिन यदि मानव जीवन को संकट हो या लोक शांति का खतरा हो, यानी ज़्यादा क्षेत्र के लिए लगानी हो, तो उसके लिए ये आदेश देते हैं। आदेश देने के लिए ये कोई अधिसूचना जारी करते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर में या समाचार के माध्यम से लोगों को बताया जाता है इस बारे में। इसके लिए इसमें 5 लोगों से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं हो सकता कहीं पर, या कोई समूह इकट्ठा नहीं हो सकता, इसमें रोक होती है। यह आदेश किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। खतरे को टालने के लिए यह धारा इस्तेमाल की जाती है और इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ये बड़ी धारा है, स्कोप इसका काफ़ी बड़ा है। इसके आदेश के बारे में बात करते हैं, तो इसका आदेश अधिकतम 2 महीने तक दिया जा सकता है तथा इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि ज़रूरत हो तो इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा या सरकार के द्वारा। इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं, इसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आपने सुना होगा कि धारा 144 लगी है तो लोग सोचते हैं इसमें गोली मारने का आदेश होता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसमें विधि का शासन होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं रहता इस धारा में। ये आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि इसमें देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसमें विधि का शासन होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो इनके पास पावर दी जाती है लगाने की इस धारा को, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसका आदेश देते हैं। और जैसे मानव जीवन संकट में हो या लोक शांति, आपने जैसे कोरोना समय में देखा होगा कि धारा 144 लगाई गई थी, तो उसमें जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट थे, इसको समय समय पर वो वहाँ से जो भी उसकी गाइडलाइन थी, जो भी अधिसूचना थी, वो जारी करते थे कि इसको बढ़ाना है, ये कितने दिन तक बढ़ाना है। तो उसमें चेंजेस वो लोग करते रहते थे अपने अधिकार के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपने सुना होगा कि कर्फ्यू नाम का शब्द सुना होगा, यानी जनरली लोग ये सोचते हैं कि धारा 144 जब लागू होती है तो कर्फ्यू लगा होता है। तो ये कर्फ्यू जो होता है ये फ्रांस से लिया गया शब्द है, यानी कॉरेफू, और इसका हमारे लीगल सिस्टम में इसका कोई संबंध नहीं है और लीगल सिस्टम में इसकी कोई जगह नहीं है कर्फ्यू की। ये फ्रांस से लिया गया है। इसका मतलब होता है कॉरेफ्यू, यानी वहाँ पर आज से 350-400 साल पहले ऐसा था कि रात में 8 बजे के बाद यदि कोई भी व्यक्ति आग नहीं जला कर रख सकता था, तो उसमें ये आदेश दिया जाता था। उसका नाम था कॉरेफ्यू, तो उसको लोग बाद में बदलकर कर्फ्यू रख दिया, लेकिन उसका हमारे लीगल सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। और ये धारा ये शब्द प्रचलन में तो आया, लेकिन इतना नहीं आया जितना होना चाहिए था। तो हमारे यहाँ इसका कोई लीगल सिस्टम में इसका कोई संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस संबंध में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।